और आज मैं अभी निकला हूँ थोड़ा वॉक पे, थोड़ा लेट हो गया। ये यहाँ का चिकित्सा सेंटर, हेड ऑफिस भी बोलते हैं, सीएम ऑफिस जिसको बोलते हैं। और जब से यहाँ पे नेशनल गेम हुए हैं तो आप देखिए रोड की कंडीशन देखिए, काफ़ी बेटर हो गई है, अच्छा लग रहा है, नीट एंड क्लीन। वैसे भी एरिया वो काफ़ी ऑलवेज हमेशा नीट एंड क्लीन रहता है दोस्तों। तो मैं थोड़ा सोचा कि आज पूरा राउंड लगा लूँ, एक्सरसाइज का भी हो जाएगा, वॉक भी हो जाएगा, और आपको भी थोड़ा सा यहाँ का मैं व्यू भी दिखा दे रहा हूँ। तो क्योंकि बाहर प्लान है, प्रोजेक्ट है, और लेकिन चारों तरफ से फेंसिंग की हुई है, तो कोई स्पेशल नहीं है। हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर यहाँ पे एक ग्रीन लाइन इनिशिएटिव संस्था है, एनजीओ है, जो वेस्ट, जो घरों का कचरा निकलता है उसको सेग्रीगेट करता है, कंपोजिट करता है, और उसको डिकम्पोस्ट करके यूज करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मतलब इनिशिएटिव है। तो हम लोग बस आज तो यहीं पे बाहर में, एक्चुअली क्या है कि आप जब वॉक करते हो तो आपको जो है अच्छा लगता है। यहाँ पे गाँव के लिए ये हौद बना हुआ है, इनके लिए चारा भी डाला गया है, ताकि ये जो गाय हैं मैं भी आ गया हूँ अपने गेट के अंदर। यहाँ भी गाय हैं, गाय हमारे बना हुआ है इनके खाने पीने के लिए। और मैं दीपगंगा में एंट्री कर लिया हूँ। ये हमारा मेन गेट है दोस्तों, और यहाँ से जो है हमारा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का एंट्रेंस है। यहाँ पे हम आपको ये मंदिर की बाउंड्री लाइन चालू हो जाती है। तो चलो दोस्तों, फिर आगे का प्रोग्राम हम देखते हैं। आज दोस्तों डेली रूटीन है अपना, गाय माता को रोटी देना, और आज का ये रोटी हो गया है। तो जय गौ माता, कृपा बने रहे। गायों में कहने के हिसाब से कहा जाता है कि गाँव में सभी देव पिता का। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और स्वागत करता हूँ आज हमारे नए ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज संडे है, पापा मम्मी आए हुए हैं, तो आज हमारा प्रोग्राम बना है मुजफ्फरनगर में शुक्र ताल बोल के, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वो। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वहाँ की सबसे ख़ास बात क्या है और दिखाऊंगी। तो ये आगे पापा जी बैठे हैं, ये ड्राइविंग कर रहे हैं। ये इतनी लॉन्ग ड्राइव करते नहीं, आज पहली बार हम इतनी लॉन्ग ड्राइव करके लेके जा रहे हैं। ये मम्मी जी देख रही है, मम्मी जी को समझ नहीं आ रही क्या बोल रही है, तो वो देख रही है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे हमने क्या देखा और क्या समझा। एकांश को भी हम समझा रहे थे कि क्या है वहाँ पे। तो हम आज बहुत मॉर्निंग में सुबह सुबह निकल गए कि हम टाइम से चले जाएंगे तो धूप नहीं होगी और टाइम से वापस घर आ जाएंगे। तो हम ठीक घर से 7:30 बजे निकल गए थे। ब्रेकफास्ट हमने नहीं किया था, पर पापा जी मम्मी जी को मैंने करवा दिया था, क्योंकि वो बाहर का ज़्यादा खाते नहीं हैं। हम चाय वगैरह पी के घर की पूजा वूजा करके निकल गए। तो देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, यहाँ के रोड, वहाँ की रोड बहुत अच्छी है। ऑलमोस्ट हम बस अब पहुँचने ही वाले हैं। तो अंदर जाके थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था रास्ते में कि किधर से है नहीं है। तो अब उसके बाद अब हम फाइनली पहुँच गए हैं। तो देखिए कितनी सुंदर है यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ का इंट्रांस है, शुक्रताल का इंट्रांस है। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश और आपका स्वागत करता हूं हमारे ब्लॉग में गुड नाइट हरिद्वार में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आ रहे हैं। और मैं भी इतने सालों से रह रहा हूं लेकिन कभी आया नहीं, लेकिन आज पापा जी जब आए थे तो कि आज उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि मैं यहाँ पे शुक्रताल जाऊँगा। तो दोस्तों शुक्रताल के लिए मैं बोलता हूँ कि ये जो स्थान है, ये है महाभारत काल का एक स्थान, जहाँ पे भगवान सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत का उपदेश दिया था। उस तत्कालीन हस्तिनापुर के जो राजा थे
राजा परीक्षित जो अर्जुन के पोते थे, मतलब अभिमन्यु के बेटे, इनके एक शापित सांप से जो शापित थे, तो उसके कारण उनको एक मृत्यु निश्चित थी। और उसी मृत्यु निश्चित के लिए उनको मोक्ष प्राप्ति करने के लिए यहाँ सुखदेव जी महाराज ने 8,000 ऋषि मुनियों को भागवत का पाठ दिया था। और ये एक जो यूपी उत्तर प्रदेश का मुजफ्फर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक स्थान है शुक्रताल। और ये शुक्रताल जो है अब हम अंदर आ गए हैं। ये यहाँ की जो तीर्थ नगरी है, इस तीर्थ नगरी में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। बहुत ही रमणीय स्थान है, आनंदित कर रहा है। चारों तरफ खुला स्थान है। ये एक्चुअली में एक थोड़ा सा ऊंचा मिट्टी का टीला था कोई ज़माने में उस समय, और चारों तरफ ये एक मतलब समतल ज़मीन है। उसके थोड़ा सा ऊंचा है हल्का सा, और इस ऊंचाई में ये बना हुआ है। और चारों तरफ यहाँ पे ना अलग अलग भवन बने हुए हैं, अलग अलग प्रांतों के, जैसे खासकर हमारे राजस्थान और गुजरात के एरिया के लोगों ने द्वारा यहाँ पे बनाया। ये देखिए, ये है वो वट वृक्ष जिसको हम वट के गाछ, जहाँ जिसके नीचे भगवान सुखदेव जी ने भागवत का उपदेश दिया था। लेट्स आप देखिए और इसको आगे आप भी पुण्य के प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, यही वो पेड़ है जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया आती है, और सच में वाकई में ये बहुत अच्छा धाम है। तो ये देखिए, वहाँ के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। और ये पेड़ की दोस्तों एक खासियत ये है कि इसके अंदर कभी भी जो है ये सूखता नहीं है, पेड़ इसके पत्ते सूखते तो नहीं है। और इसमें कभी भी पेड़ की जटाएं नहीं आती है, जो जड़ आती है इसमें कभी, जैसे नेचुरली बरगद के पेड़ में जटाएं आती है तो उसमें ये नहीं आती है। तो ये चमत्कारी या वही स्थान है, ये दिव्य बड़का गाछा है। तो हमने वहाँ पे थोड़ी सी पिक्स ले ली, क्योंकि ये बहुत यादगार जगह है। इतने सालों में जब नहीं आए तो पता नहीं दोबारा कब आना होगा। तो हमने वहाँ की यादगार के तौर पे यहाँ पे अच्छी अच्छी पिक्स वीडियोस बनाए, ताकि हम लोग अपने फैमिली परिवार वालों को भी दिखा सके और भेज सके। तो हाँ, तो देखिए, ये हमने वहाँ पिक्स बनाई। देखिए इस पत्ते, देखिए इतने हरे पत्ते हैं एकदम। और कोई साड़ी चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। नाल से यहाँ पे मूली से फेरी लगाते हैं, लगाए हम सब ने, और प्रसाद चढ़ाए। पर बंदर इतने देखने को मिले वहाँ पे, बहुत बंदर थे। वहाँ लिखा हुआ था कि कोई प्रसाद चश्मा अपना सब बचा के। देखिए ग्रीनरी, देखिए ये पत्ते देख के कोई बोल पाएगा ये इतने साल पुराना, इतने वर्ष पुराना है ये। बहुत सुंदर। और यहीं पे देखिए पंडित जी लोग वगैरह साड़ी बेच रहे हैं। जिसको पता नहीं होता है, घर से नहीं लाता है, तो वो यहाँ से ख़रीद के यहाँ पे चढ़ा सकता है। और ऐसे छोटे छोटे मंदिर बहुत बने हुए थे, जैसे हनुमान जी के मंदिर, और जैसे स्थानों में होता है कृष्ण भगवान के मंदिर। तो कृष्ण भगवान के मंदिर हम गए, वहाँ पे हमने प्रसाद लगाया। तो ये देखिए ग्रीन, देखिए यहाँ की मेन खासियत सबसे ग्रीन पत्ते हैं। मतलब कभी भी ये मतलब ऐसे मुरझाते नहीं है, हमेशा हरे रहते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ हनुमान मंदिर में आए। और जो मेन यहाँ पे भागवत स्थान है, तो यहाँ पे भागवत भवन बोल के एक स्थान है। तो ये अंदर में आज भागवत कहीं हो रही थी बहुत टाइम से, तो आज उसका समापन था। बहुत अच्छे समय पे हम पहुँचे, आरती हो रही थी, तो बहुत ही आनंद आया। मतलब जो हमारे
आई वहाँ जाके, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो हम भी थोड़ी देर भागवत में बैठ गए, आरती चल रही थी और बहुत अपने आप में अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था। तो फिर वो आरती वारती होने के बाद सब आरती लिए, फिर हम थोड़ी देर वहाँ बैठे भी। तो और सजावट भी बहुत सुंदर थी, और जो बोल रहे थे पंडित जी, उनके भी बहुत अच्छी आवाज़ थी। तो भीड़ देखिए, बोलने के लिए मतलब हमें समझ नहीं आता कहाँ क्या है क्या नहीं है, बट कहीं जाओ तो पता चलता है कि सच में वहाँ का महत्व क्या है। हमने सुना था सुकृताल, लेकिन बस कभी हुआ ही नहीं आना। वही होते ना, बड़े बुजुर्ग की वजह से हमारा भी जाना हो गया। पापा जी वहाँ पे आए हुए हैं एक बार, तो उनका आते ही मन था कि मैं वहाँ जाके आऊँगा इस बार, तो उनकी वजह से हम भी जा पाए और इतना अच्छा स्थान देख पाए। और उससे भी अच्छी बात है कि भागवत के लिए वो फेमस है और भागवत ही वहाँ चल रही थी, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात हुई। तो हम बैठ गए वहाँ पे थोड़ी देर। वैसे ही बोलते कोई बड़े स्थान मंदिर में जाओ तो 10 मिनट बैठ के ही आना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छा चल रहा था भागवत, तो फिर हम 10-15 मिनट वहाँ बैठे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कितने सुंदर फूल वगैरह लगाए हैं, काफ़ी अच्छी संख्या में। सुबह के टाइम में भी इतनी अच्छी भीड़ थी। तो कोई वहाँ वृंदावन से महाराज आए हुए थे, तो वो भागवत बाज रहे थे वहाँ पे। तो देखिए कलश होते हैं ना, कलश भागवत से बन चढ़ाई जाती है, तो कलश सब इधर से उधर वो रख रहे थे सारे पंडित जी। तो उनको कोई माला पहना रहा था आके, और बहुत सम्मान मान कर रहे थे उनका। और बहुत सुंदर पिक के देखिए, कृष्ण भगवान की वहाँ पे मूर्ति रखी हुई थी, बहुत सुंदर। और भीड़ देखिए, सुबह के समय में काफ़ी अच्छी भीड़ थी। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मतलब इतनी अच्छी गैदरिंग मिलेगी। और आज का संडे के बाद बहुत, अब हम रिटर्न आ रहे हैं, तो एकांश को बोल रहे थे कि तू माँ को पकड़ पकड़ के लेके आ। उसको हम सिखा रहे थे कि मतलब तू कभी भी जाएगा बाहर तो ऐसे माँ अगर साथ रहेगी तो तू देखेगा माँ को और पकड़ पकड़ के लेके आएगा। तो वो हंस रहा था, तो मैं इनको बोली नहीं आप नहीं पकड़ो, ये खुद पकड़ के लाएगा। तो वो धीरे धीरे पकड़ के लेके आ रहा था। तो अब हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। उन पापा जी मम्मी जी बहुत खुश हो गए कि चलो हमारी बहुत अच्छी जगह दर्शन हो गई। तो वो माँ को पकड़ पकड़ के ला रहा है, उसे आदत तो है नहीं पर अब वो सीख रहा है। तो अब हम ये नीचे आ रहे हैं। अभी नीचे स्थान जब हम उतर रहे हैं तो वहाँ पे भी इतना सुंदर है वो, भागवत पीठ बोल के है, क्या है ये। तो अब हम नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे। अब दोस्तों हम लोग वापसी कर रहे हैं, और लेकिन एक बार यहाँ पे हमारा मन नहीं कर रहा था कि हम वापस आएँ, क्योंकि इतना अच्छा शांत और इतना दिव्य स्थान था। ये एक अलग तरीके ही शांति, मन में एक सुकून मिल रहा था इस जगह पे। जैसे होता नहीं कि आपको वहाँ से वापस आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि आज और भी हमारा वापसी भी आना था, दोपहर तक कुछ और प्रोग्राम भी था, तो फिर धूप गर्मी भी ज़्यादा थी, तो हम लोग दोपहर के पहले अपने घर वापसी आ जाएँ। तो अब दोस्तों देखिए हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। और हम भी आपके लिए भी कहेंगे कि एक बार ज़रूर आप लोग भी मौका मिले तो यहाँ पे आइए। और अगर आप और ख़ासकर जब माता पिताजी सब हो साथ में, तो उनके लिए इनको बहुत अच्छा लगेगा। तो उनको ज़रूर ला के यहाँ पे दर्शन कराएं, क्योंकि उनकी वजह से ही यहाँ आ पाते, नहीं तो हमारे दिमाग में कभी आता ही नहीं है इन सब स्थान पे आने का। तो मतलब जब भी हम वो आते हैं तो पापा जी लोग घर आते हैं तो हम लोग, अब हम ये वापसी आ रहे हैं। तो फिर वो वापस भी आ रहे थे, तो वहाँ पे बहुत धर्मशालाएँ बनी हुई थी। तो मारवाड़ी, राजस्थान, गुजराती सबके नाम लिखे हुए थे, तो वो हम पढ़ते पढ़ते आ रहे थे। उससे हमें आइडिया लगता है कि कहाँ यहाँ पे किसके कमरे बने हुए हैं और कैसा क्या लोग आते हैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा था हमें वहाँ से आके।